दिल्ली स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिविशा ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आजकल महिलाओं में गर्भधारण दर में गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव, अनियमित खान पान। और डॉक्टर दिविशा ने कहा कि सही समय पर जागरूकता और उचित इलाज से इन समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। आशीर्वाद नर्सिंग अपनी आधुनिक तकनीक, अनुभवी डॉक्टरों और समर्पित देखभाल के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यहाँ तक कि दुबई से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर दिविशा, आशीर्वाद नर्सिंग होम में स्त्री रोग के लिए क्या क्या स्पेशल है? यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ होती हैं और आईयूडीज़ हैं, पीसीओडी हैं और वाइट डिस्चार्ज है। किसी को भी इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं जैसे प्लेसेंटा एक्रीटा वगैरह, सब कुछ तो यहाँ पे मैनेजेबल है। सारी कंडीशंस यहाँ पे देखी जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। हम देख रहे हैं आजकल स्त्री रोग में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी पाई जाती है। स्त्रियों को, जो महिलाएं हैं, वो वीकनेस फील करती हैं या गर्भवती जल्दी से नहीं हो पाती। इसके क्या कारण हैं? बेसिकली सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस फैक्टर, सेकंड लाइफस्टाइल इनकी जो, और यहाँ जो भी है, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो खाने पीने में भी मिलावट इतनी आ गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। और स्ट्रेस फैक्टर हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये सब चीज़ें जो है इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं, पीसीओडी कॉज करती हैं एंड डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं। तो ये सारे हार्मोन इम्बैलेंस करती हैं, जिससे जितनी भी थायराइड डिसफंक्शन की डिजीज़ेज़ हैं आपकी, ये आप शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आशीर्वाद नर्सिंग होम स्त्री रोग का किस प्रकार उपचार करता है? यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम मैनेज करते हैं, देखते हैं पहले कि पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाएगा, कैसे क्या है, उसके हिसाब से हम सारी ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमारी जितनी भी मेडिसिन्स हैं यहाँ पे सारी हमारी फार्मेसी में अवेलेबल है, किसी भी चीज़ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेकर आईसीयू की फैसिलिटीज़ आपकी और पीडियाट्रिक फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल है। अभी तक आपने यहाँ पर कितने केसेस हैंडल किए हैं और कैसे कैसे केस आए आपके पास जिनका आपने अच्छे से उपचार किया हो? इमरजेंसी केसेस की बात करें तो काफ़ी केसेस मैनेज हुए हैं यहाँ पे। पीपीएच हो गया है जैसे आपकी, और इक्लैम्सिया है, तो ये सब केसेस देखे हैं। ओपीडी बेसिस पे तो नॉर्मली जो भी पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब देखा गया है, और थायराइड डिसफंक्शन।